बहुत साल पहले पर्वत की एक श्रृंखला की गुफा में एक बलशाली शेर रहता था। वह रोज नए नए हिरण का शिकार करता था तथा सुखचैन से रहता था। उसे एक दिन रास्ते में एक मरियल और कमजोर सियार मिला। सियार देखते ही शेर को दंडवत प्रणाम करने लगा। जब शेर ने उसे देखा तो इसका कारण पूछा। अरे भाई, यह क्या कर रहे हो? तब सियार ने जवाब दिया, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से मैं अपना गुजर बसर कर लूंगा। शेर ने उसकी बात मान ली और प्रेमपूर्वक उसे अपनी शरण में रख लिया। देखते ही देखते कुछ दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए खाना को खा खाकर सियार मोटा ताजा हो गया। प्रतिदिन वह शेर को देख देख कर कि उसने भी स्वयं को अपने आप शेर समझने लगा। एक दिन उसने शेर से कहा कि अरे सिंह भाई, मैं भी तुम्हारी तरह बलशाली हो चुका हूं। आज मैं शिकार करने जाऊंगा और कोई एक बड़ा शिकार करके लाऊंगा और उसको खाऊंगा। जो बचेगा मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। क्योंकि शेर जानता था उसके बारे में, उसने कहा, अरे भाई रहने दो। क्योंकि सियार से उसकी मित्रता थी, दोस्ती थी, इसलिए उसने यह सब करने के लिए मना कर दिया। परंतु सियार कहाँ मानने वाला। वह अपने ताकत के ब्रह्मजाल में फंस चुका था और शेर के परामर्श को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, आप बैठो, देखो, मैं शिकार करके लाता। और देखते ही देखते छलांग लगाकर एक पहाड़ी की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों तरफ देखा और नजर फेरा तो उसे एक नीचे हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने वहां से सिंहनाद की तरह दो तीन बार सियार की आवाज लगाई और एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा। किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिरकर वह उसके पैरों के पास गिरा और हाथी अपनी मस्ती चल से जा रहा था। वह उसके पैरों के नीचे आ गया और क्षण भर में देखते ही देखते उसके प्राण ही निकल गए। पहाड़ पर बैठा शेर ये सब देख रहा था और हंस रहा था कि देखो, मेरे मना करने पर भी नहीं माना। इसका मतलब है कि जो मूर्ख और घमंडी होते हैं उनकी ऐसी ही दशा होती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि घमंड और मूर्खता का एक साथ बहुत गहरा संबंध होता है। इसलिए हमें कभी भी जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती। और हमारे सभी श्रोता गढ़ को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तथा अपना कमेंट करें कि हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी।